हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा रहेगा जिसे हम चाहेंगे कि थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, चाहे स्लो स्पीड के साथ ही, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हुए भी हम वो हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं जिसे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और डिफ़िकल्ट भी शायद इसीलिए लगता है क्योंकि सालों से हम कुछ हैबिट्स के साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की तकलीफ हम खुद को देना नहीं चाहते। इसीलिए मैं हमेशा आपको सीधा जंप करने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि कुछ भी चेंज ना कर पाने से अच्छा है स्लो चेंज लाया जाए और एकदम से एक रूटीन से दूसरी रूटीन में जंप करना और उस पर टिके रहना उतना पॉसिबल लगता नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस के साथ और 30 डेज चैलेंज के साथ हम किस तरह अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे चैलेंजेस आप एक साथ ले लीजिए, लेकिन 1, 2 या 4 जो भी आपको ठीक लगे पहले एक्सेप्ट करना, उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहती हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने का सोच रहे हैं। अदरवाइज बाकी के लोगों को मैं ज्ञान देकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठना अगर कहने जितना आसान होता तो शायद दुनिया का हर इंसान अर्ली राइजर होता, लेकिन ये उतना भी इजी नहीं है। बहुत सारे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है ये सुबह जल्दी उठना। तो मान लो अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, अब आपने ट्राई करना स्टार्ट किया कि मैं 5 बजे उठना शुरू करूँगी, तो ये भी एक तरह का जंप हो गया। आप ट्राई भी करोगे, कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। रीज़न वही है कि जिस कंफर्ट की हमें सालों से आदत है, उस कंफर्ट को एक झटके में छोड़ देना आसान नहीं है। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना उतना भी ज़रूरी नहीं है अगर आप पूरे दिन में अपने काम को, अपने आवर्स को मैनेज करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई एनर्जी के साथ निभा पाते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर सुबह जल्दी उठने की नीड फील होती है तो अपने आप को 30 डेज के लिए चैलेंज कीजिए। तो सीधा 2 घंटे पहले से नहीं, सिर्फ 15 मिनट पहले से स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग 1 वीक का चैलेंज लेते हैं कि 1 वीक तक हम 15 मिनट पहले उठेंगे, उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर 15 मिनट पहले उठेंगे। इस तरह करते करते 1 मंथ खत्म होते होते हम 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इट्स फाइन, हम इससे भी स्लो चलते हैं। 30 डेज का चैलेंज लीजिए कि 30 डेज आप रोज़ 15 मिनट पहले उठेंगे। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं तो अब आप 6:45 पे उठेंगे। चेंज तो 1-1 मिनट से आता है, क्योंकि 1-1 मिनट कीमती है। फिर आपके पास 15 मिनट है और 15 मिनट में सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप 3 चीज़ें कर सकते हैं 15 मिनट में। पहली, 5 मिनट थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दूसरी, 5 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं। और तीसरी, 5 मिनट आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान कर सकते हैं। और 15 मिनट का ये इस्तेमाल आपकी लाइफ में जो चेंज लाएगा ना, अपने आप इसे इंक्रीज करने के लिए आप मोटिवेट हो जाएंगे। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जानते हुए और साथ ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हुए जिनमें आप लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, तो आप भी मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ बड़े टारगेट्स भी एकदम से बना लेते हैं। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक चीज़ जो अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से स्टार्ट करना या फिर बड़े टारगेट बना के स्टार्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कंसिस्टेंट रहना ट्राई करें। और उसके लिए आपको स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि 30 डेज के लिए खुद को चैलेंज कीजिए 15 मिनट वॉक करने के लिए। मतलब डेली आपको सिर्फ 15 मिनट वॉक करनी है, या फिर 10 स्क्वाट्स लगाने हैं, या फिर 10 सूर्य नमस्कार करेंगे। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि 5, 10 या 15 मिनट का चैलेंज आप खुद को दे सकते हैं। डेली अपने आप को सिर्फ इतने से टाइमिंग के लिए पुश कर सकते हैं। जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए एकदम से आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम निकालना उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, और यही रीज़न है कि फिर उस चीज़ में वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को 30 डेज के लिए चैलेंज कीजिए। अगर आप 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर पाए तो आगे के लिए फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी लाइफ पे एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी पे असर दिखने लगता है तो 15 मिनट का टाइम जो है वो अपने आप धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंच जाता है। ज़्यादा नहीं तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 मिनट का टाइमर लगाइए और जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, करना पसंद है, उसे 5 मिनट के लिए कीजिए। मतलब जैसे ही वो 5 मिनट खत्म होते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और जैसे ही 5 मिनट और खत्म होते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना बहुत सिंपल है। जब आप 30 डेज का चैलेंज लेंगे 5 मिनट ध्यान लगाने का, तो एक मोमेंट पे आप फील करेंगे
कि फर्स्ट डे और 30th डे में क्या डिफरेंस है। और ध्यान लगाने के लिए आप बैठ भी सकते हैं या फिर आप शवासन में लेट भी सकते हैं। अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए, सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है, आपके सारे शरीर में कैसे उसका प्रवाह हो रहा है। स्टार्टिंग में वो फोकस उतना बनेगा नहीं, क्योंकि बार बार आपके माइंड में कोई ना कोई थॉट आता रहेगा। तो वो सही टाइम होता है अपनी थॉट्स को चेक करने का कि आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं। तो उनको साइड करके थोड़ा सा साइड करने की कोशिश कीजिए, पुश नहीं करना, वापस से अपने ब्रेथ पे फोकस करने की कोशिश करनी है। एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑन 30th डे या फिर उससे भी पहले। अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं ये हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, और उसकी केयर करने के बारे में हम सोचते भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हम इसे इग्नोर भी बहुत करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है अगर हम डेली बेसिस पे अपनी स्किन की केयर करें तो, सिर्फ 5 मिनट। 30 डेज का चैलेंज हमें इसके लिए भी लेना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मतलब डेली अपनी स्किन की 5 मिनट हमको हल्की मसाज करनी है। वैसे अगर मैं बात करूं, स्किन का जो ग्लो है वो नजर आता है कि आप डाइट कैसी लेते हो या फिर पानी का इनटेक आपका सही है या नहीं है। और उससे भी ऊपर एक चीज आती है, वो है आपके स्ट्रेस लेवल। कितना स्ट्रेस रहता है आपके माइंड पे, वो चीज़ें भी आपकी स्किन पे दिखती हैं। लेकिन चलो, अगर डाइट, पानी या स्ट्रेस लेवल सब कुछ बढ़िया है, फिर भी स्किन की केयर करना, मतलब उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जो पोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं जब हम अपनी स्किन की मसाज नहीं करते या डेली बेसिस पे उसकी केयर नहीं करते। तो लीजिए 5 मिनट का चैलेंज, शावर लेने से पहले की 5 मिनट रोज़ अपनी स्किन को देने हैं। चाहे उस पर कोई DIY अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मतलब दिल को एक तसल्ली ज़रूर रहनी चाहिए कि मैं अपनी और अपनी स्किन की केयर करती हूँ और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वक्त भी निकालती हूँ। तो बस 5 मिनट का टाइमर लगा के 30 डेज के लिए खुद को अपनी स्किन केयर करने के लिए चैलेंज करना है। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही आप हेल्दी ईटिंग और पोषण कंट्रोल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कोई अपनी हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तब भी आप अपने आप को 30 डेज के लिए चैलेंज कीजिए कि 30 डेज तक मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगी। और वो प्रोसेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप अपने लिए एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट डेली बनाएंगी। एक चीज़ ये हो सकती है, डेली मैं 2 कप ग्रीन टी के पीऊंगी, वो भी हो सकता है। चाय 2 कप की बजाय मैं 1 कप कर दूंगी। चीनी 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच हो जाएगा, और धीरे धीरे उससे भी कम। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ पे। जैसे कि आपने चीनी का 1 चम्मच कम कर दिया, तो आपने पूरे मंथ में 30 डेज में 30 चम्मच चीनी कम खाई है। डेली के 2 बिस्किट्स अगर आप खाते हैं तो उसको आप 1 कर दीजिए, तो आपने 30 डेज में 30 बिस्किट्स कम खाए हैं। 60 रोटियों की बजाय रोटियां 30 हो जाएंगी। मतलब पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर दाल सब्जी का इंटेक बढ़ा दीजिए, सैलेड का इंटेक बढ़ा दीजिए, एक फ्रूट आपको डेली खाना है। जैसे मुझे भी एक आदत थी कि डेली लंच के बाद एक छोटा सा पीस मैं जैगरी का जरूर खाती थी, लेकिन फिर मैंने उसे चेंज किया और रोज की बजाय मैं उसे एक दिन छोड़ के खाने लगी। इसी तरह से जंक फूड की बात करते हैं। जंक फूड है या कोई भी ऐसा जो बाहर से ऑर्डर करके आप खाना खाते हैं, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ खाते हैं तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब खुद को चैलेंज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए कि मैं सिर्फ वीक में 1 बार ऑर्डर करूंगी, बाकी के 6 दिन मुझे सिर्फ होममेड फूड खाना है। 30 डेज ये करने के बाद नेक्स्ट 30 डेज आप इस चैलेंज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि वीक में 1 बार ऑर्डर करने की बजाय आप 10 दिन में 1 बार कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। एकदम से कुछ डिसाइड करना और सब कुछ एकदम से छोड़ देना ना तो इजी रहता है और ना ही पॉसिबल हो सकता है। अगला चैलेंज है रीड करना। देखो, जब भी हम बुक्स रीड करते हैं तो दूसरों के एक्सपीरियंस से हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, लेकिन रीड करने की आदत लगते लगते कई बार बहुत टाइम लग जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आदत बन ही नहीं पाती। तो 30 डेज के लिए खुद को चैलेंज कर सकते हैं कि डेली के आप सिर्फ 2 पेज रीड करेंगे, और 2 पेज रीड करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। बुक रीड करना अगर आप अचानक से स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाएं, लेकिन जब आप खुद को चैलेंज करके स्टार्ट करते हैं तो अब देखिएगा कि आपको खुद से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और अगर आपको कोई बुक इंटरेस्टिंग लगती है तो धीरे धीरे उसको पढ़ने की क्यूरियोसिटी भी आपको बढ़ती रहेगी। मैंने इस साल हिंदी के 2 नॉवल पढ़े, एक गोदान और एक सोफी का संसार। मतलब मैंने नॉवल इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये दोनों नॉवल्स बहुत बहुत बढ़िया नॉवल्स हैं। तो जो बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो किसी भी अच्छे नॉवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और बस इतना कहूंगी कि जब भी हम रीड करते हैं तो सीखने के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। अच्छा, 90% नहीं तो आई थिंक 80% लोग जरूर ऐसे हैं
जो सुबह उठते ही सबसे पहले दर्शन अपने फ़ोन के करते हैं। बहुत सिंपल सी एक समझने वाली चीज़ ये है कि अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो ऑब्वियसली कोई आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज क्यों करेगा। तो सुबह उठते ही हम अपने फ़ोन में क्या चेक करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हम अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सुबह होते ही। ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्शन है। और ये जानते हुए कि हम अपने फ़ोन को लेकर एडिक्ट हो चुके हैं, फिर भी अपना बेशकीमती वक्त हम इस चीज़ पे ज़ाया करते हैं, जहां उसी वक्त को हम किसी यूज़फुल काम में भी लगा सकते हैं। और अगर सुबह सुबह फ़ोन उठाकर अपने 2-4 मिनट या 5 मिनट तक भी हम खराब करते ना तो भी चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ लेने के बाद ये साइकिल ऐसा है कि ये 5 मिनट से कब 15 मिनट और 15 मिनट से कब आधा घंटा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और सुबह का एक अच्छा खासा टाइम जो एक एनर्जेटिक टाइम होता है, उसकी शुरुआत ही हम टाइम खराबी से करते हैं। तो इस आदत से निजात पाने के लिए भी आपको खुद को चैलेंज ही करना पड़ेगा। तो 30 डेज के लिए खुद को चैलेंज कीजिए कि एटलीस्ट इतने टाइम तक, मतलब सुबह के इतने टाइम तक मैं फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। तो सुबह सुबह फ़ोन चलाने की बजाय आप बिस्तर पर बैठे बैठे किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल शब्दों में उसका शुक्राना भी कर सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सेल्फ केयर के लिए निकालिए। देन अगर आपको लगता है कि अब आपको अपना फ़ोन उठा लेना चाहिए, वैसे मैं तो कहूँगी कि सुबह का जो पहला 1 घंटा है बिल्कुल फ़ोन को हाथ मत लगाइए, लेकिन फिर भी कम से कम भी आधे घंटे का टाइम ज़रूर लीजिए। अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ के लिए सिर्फ हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करना होता, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखना ज़रूरी होता है। अपनी खुद की फैमिली के अलावा हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन सब पे वर्क करने से पहले स्टार्टिंग अपने परिवार से होती है। अपने माइंड को हमेशा शांत रखने के लिए सबसे पहले खुद पे काम करना, जैसे कि 30 डेज का चैलेंज आप ले सकते हैं, नो कंप्लेंट एंड नो रिएक्शन। आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों की कमी है उसकी शिकायत करना बंद कीजिए, और जैसे ही हम शिकायत करना बंद करते हैं तो हमारे सामने वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिनके लिए हमें शुक्र करना है। सेम चीज़ अपने रिएक्शंस पे है। कई बार होता क्या है कि चीज़ें सामने वाले के बोलने से उतनी खराब नहीं होती जितने हमारे रिएक्ट करने से हो जाती हैं। तो 30 डेज के लिए जब हम खुद को चैलेंज करते हैं कि हम किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आना चाहिए, आप टाइम ले सकते हैं। आप खुद को ये चैलेंज दे सकते हैं कि कम से कम भी किसी की बात अगर मुझे कुछ बुरी लगी है तो कम से कम भी मैं 1 मिनट तक रिएक्ट नहीं करूंगी। और सच बताऊं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता यही है, जब हम खुद को 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं तो उसके बाद फिर हम रिएक्ट नहीं करते, और हमारी ये हैबिट एक बड़ा इशू क्रिएट होने से हमें बचा लेती है। पिछले 3 साल से मैं लगातार जर्नल लिख रही हूँ, लेकिन जब तक मुझे ये पता नहीं था कि जर्नल लिखते कैसे हैं, तब तक मेरे लिए ये बहुत बोरिंग चीज़ थी। पूरा दिन काम करने के बाद एंड ऑफ द डे जाके कागज़ पे अपने पूरे दिन का हिसाब उतारना किसको अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं जर्नल में रोज़ अपने इमोशंस को ब्रीफ में लिखती तो काफ़ी हल्का महसूस करती। हम लेडीज़ वैसे भी बहुत इमोशनल होती हैं, और हर किसी के साथ अपने इमोशंस को हम शो नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। कभी ना कभी वो आपकी फीलिंग्स का मजाक भी बनाएगा और आपको जज भी करेगा। मतलब पहले पहल मैंने भी जर्नल लिखना बहुत बार स्टार्ट किया और फिर बीच में बहुत बार छोड़ भी दिया, लेकिन पिछले 3 साल से, मतलब ये हैबिट भी मुझे तभी लगी थी जब मैंने खुद को चैलेंज किया था। तो अब मैं पिछले 3 साल से लगातार रोज़ रात को जर्नल लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कागज़ के पन्ने ना तो रिएक्ट करेंगे और ना ही मेरी फीलिंग्स को कभी जज करेंगे। तो पूरे दिन में आपने क्या बुरा क्या अच्छा महसूस किया उसे कागज़ पे अपने शब्दों में उतार दीजिए, और हाँ, एंड में उसका शुक्र करना नहीं भूलिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कई बार अपनी हॉबीज को हम सेक्रीफाइस कर देती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज हमारी लाइफ में जरूर होती है जो करना हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसे करने से हमें बहुत खुशी होती है। अपनी बात करूं तो हाँ, बुक रीडिंग करना अब मेरी एक हॉबी बन चुकी है। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना या कुछ ना कुछ सुनते रहना,
वो मेरा चलते फिरते होता रहता है। तीसरी चीज़ है गार्डनिंग। गार्डनिंग आजकल मेरी हो नहीं रही है क्योंकि जो प्लांट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी वही लगे हैं। मैं कुछ नए पौधे लेकर आई नहीं हूँ क्योंकि अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं घर शिफ्ट करने का, तो उसके बाद ही मैं नए प्लांट्स लेके आऊँगी। वैसे भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कई बार जो नया पौधा होता है वो दूसरी जगह पे जाके खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो अभी तो जो पौधे मेरे पास हैं आजकल सिर्फ उनको बस पानी देने का ही काम होता है। तो आपकी भी अगर कोई हॉबी है तो दिन में 10 मिनट का चैलेंज लीजिए खुद के लिए 30 डेज के लिए, ताकि रोज़ आप उसे कर सको और चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही आप अच्छा फील करो। घर को ऑर्गेनाइज देखना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार मोटिवेशन नहीं होती है, तो मतलब डेली डेली वो काम करना हमें बोरिंग सा लगने लगता है। लेकिन ना करें तो काम पाइलअप होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा मैसी घर बहुत ज़्यादा मैसी होने लगता है और उसके बाद तो बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है। तो इसका एक इजी मेथड है कि डेली 15 मिनट का या सिर्फ 10 मिनट का ही टाइमर अपने फ़ोन पे लगाइए और एक कोने से शुरू हो जाइए जो भी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और जैसे ही आपका टाइमर ऑफ होगा आप भी रुक जाएंगी और नेक्स्ट डे ये सेम साइकिल आप रिपीट करेंगे और उससे नेक्स्ट डे भी, और ये पूरा साइकिल आपका 30 डेज तक चलेगा। मीन्स 10 मिनट्स के लिए आप अपने आप को 30 डेज के लिए चैलेंज करेंगी घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो डेली आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, दूसरा आपका काम पाइलअप नहीं हुआ, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिना ज्यादा मेहनत किए हर वक्त आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ट्राई कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।